Welcome to my channel Starbird EduPoint. Today I am here with the new video that the chapter name is Measurement and Motion, that is of class 6th. So this is the first part of this chapter, and yes, let's see. Today we will discuss about the measurement. Measurement in daily life and their physical quantities also. So if you are new at my channel, so don't forget to subscribe my channel and also share the video with your friends. Yes, first you can see here these are scales. अच्छा, scales तो आप स्कूल में भी यूज करते हैं, है ना, to draw a line, to measure a line length. Okay, so there are some scales. First you can see here there are five types of scales are here. तो इनको बोलते हैं स्केल एंड दीज आर यूज टू मेजर द लेंथ. किसी भी चीज की जो लंबाई होती है उसको नापने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये स्केल यूज करते हैं. एंड दीज स्केल्स आर नोन एज मीटर स्केल. ठीक है. अच्छा, समटाइम्स जब आप मार्केट जाते हैं, आप कोई क्लॉथ परचेज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है वो इसी मीटर स्केल को यूज करके आपको क्लॉथ जो है मेजर करके देता है. जैसे कि आपने 2 मीटर कपड़ा लेना है तो उससे वो 2 मीटर मेजर करता है, नाप कर फिर आपको देता है. ठीक है. तो अगर आपको 1 मीटर या उससे ज्यादा कपड़ा लेना है तो ये मीटर स्केल यूज होता है. ठीक है. हाँ, सपोज अब वो कपड़ा आप लेकर के परचेस करके गए हैं एक टेलर के पास, जिससे जिससे आपको कोई ड्रेस स्टिच करवानी है, तो वो तब आपने देखा होगा कि जो टेलर होता है वो इस तरह के स्केल को यूज करता है, आपका मेजरमेंट लेता है, फिर कपड़े का मेजरमेंट लेकर भी वो इसी इसी स्केल को यूज करता है कपड़े से मेजरमेंट लेकर कटिंग करने के लिए. ठीक है. तो ये वाला जो स्केल है इसको बोलते हैं इंची टेप. ठीक है. अच्छा, सेम वैसे ही इसमें भी मीटर और सेंटीमीटर्स होते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है कि छोटी अगर यूनिट आपको लेंथ, कोई छोटी लेंथ को मेजर करना है तो आप इंची टेप यूज करेंगे, क्योंकि कहीं पर आपको 4 इंच 5 इंच लेना है, मीन्स मीटर से छोटी यूनिट जब होती है, मीटर से छोटी लंबाई जब मेजर करनी होती है तो इंची टेप का यूज करते हैं. और ये वाली इंची टेप का यूज मोस्ट ऑफ टाइम टेलर करते हैं, क्योंकि उनको छोटी और थोड़ी बड़ी लेंथ भी मेजर करनी होती है. कभी सेंटीमीटर्स में भी लेना होता है तो वो अच्छे से इससे यूज कर पाते हैं. तो बोथ आर द स्केल्स विच आर यूज्ड टू मेजर द लेंथ. ठीक है. तो यहाँ पर आपने देखा कि लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल यूज होता है. Let's see in the next slide. Here you can see he is a shopkeeper and he is just using the weigh machine. Okay, this is also known as balance machine. तो ये क्या होती है, ये बैलेंस मशीन है जो कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है गुआवा यानी अमरूद. इनको मेजर करने के लिए, इनका वेट करने के लिए ये मशीन यूज होती है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके अंदर इस जो एक वेसल है इसके अंदर अमरूद आपके रखे जाएंगे, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वेट होते हैं. ठीक है. आपने देखा एक छोटा और एक बड़ा रखा हुआ है. एक्चुअली ये वेट है जो स्टैंडर्ड वेट है. ठीक है. स्टैंडर्ड वेट के बारे में, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से ½ kg है, 500 ग्राम है, और शायद ये 100 ग्राम है. और यहाँ पर आप देखिए ये 1 kg का है, इसी तरह से ये बड़े वाला ये 5 kg का है. ठीक है. तो इस तरह से ये वेट होते हैं, इनको वेट बोला जाता है. एक तरफ बैलेंस मशीन पे ये वेट रखे जाते हैं और नेक्स्ट साइड आपका जो भी सामान आप परचेज करते हो वो रखा जाता है. तो यहाँ पर इसको मेजर कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं मास, यानी कि कितना वेट आप खरीद रहे हैं. 1 kg 2 kg. ठीक है. केजी को किलोग्राम बोलते हैं. आपने 1 किलो अमरूद लिए या 2 किलो अमरूद लिए, वो यहाँ पर इस बैलेंस मशीन में मेजर किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमने इस वाले डायग्राम में क्या देखा, वी आर मेजरिंग मास. ठीक है. सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड.
यस, यहाँ पर आप देखिए क्लॉक बनी हुई है। ये क्लॉक आपने हम सबके घर में होती है, ठीक है। तो दिस क्लॉक इज यू हैव सीन ऑन द वॉल and this is to put on the table. So these two watch clocks are different, okay, but function is same. Both are telling us about time, ठीक है। कि जो भी ये घड़ियां हैं वो क्या बता रही हैं, टाइम बता रही हैं हमें, ठीक है। और इस तरह से दोनों घड़ियों का क्या वर्क है, फंक्शन है हमको टाइम बताना। टाइम जो है यहाँ पर एक आपका फिजिकल यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है जिसको मेजर किया जाता है। यस, दिस इज रिस्ट वॉच। ये जो रिस्ट वॉच है, इट ऑल्सो फंक्शन इज सेम, मीन्स टू मेजर द टाइम, ओके। तो ये क्या है, ये आप अपनी कलाई पर बांधकर कहीं भी जा सकते हैं, जहां भी जाएंगे आप टाइम वहां पर देख पाएंगे। बट जो क्लॉक होती है टेबल या वॉल की, उसको आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। सो दिस इज इजी, okay. So in this slide we have seen about the physical time, that is also a physical quantity, okay. तो यहाँ पर हमने कुछ physical quantities को discuss कर लिया है। Next, this is thermometer, and we know thermometer is used to measure the temperature, okay. तो यहाँ पर ये वाला थर्मामीटर जो है ये क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, okay. Many times you have seen with the doctors, okay, when you have visit a doctor, uh, so he must measure the your temperature of your body with this thermometer, तो इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और नेक्स्ट जो है, it is also used to measure the temperature of body, okay, but this is known as डिजिटल थर्मोमीटर, ओके। तो पहले टाइम में ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होते थे, और आज के टाइम में ये ज्यादा यूज होता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। एंड इजी टू रीड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बिकॉज यहाँ पर ये लिखा होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये डिस्प्ले में आपका टेम्परेचर दिख जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो ये रीड करना बहुत इजी है। अच्छा, इस वाले में क्या होता है, इसमें पॉइंट्स बने हुए छोटे छोटे, तो समटाइम्स यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पॉइंट्स में बताने के लिए। और 37 आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 37 रेड में लिखा है, दिस इज शोइंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है, इतना होना चाहिए, नॉर्मल होता है। अगर इससे ज्यादा है दैट मीन्स फीवर है उस पर्सन को, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, एक और फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया, दैट इज टेम्परेचर, ओके। यस, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यस वो लीटर इज रिटन हियर, ओके, लीटर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 100, 200, 300, 400, ठीक है। और इस वाले इमेज में आप देखिए, यहाँ पे भी 100, 200, 400, 500, 600 और यहाँ पर 1000 ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वेसल है दैट इज यूज टू मेजर द लिक्विड्स, ओके। कोई भी लिक्विड, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये मिल्क को मेजर कर रहे हैं। मिल्क कितना है, 100 ml है, 200 ml है या हाफ लीटर है, ठीक है। अगर हम 500 ml से नीचे की बात करें तो उनको हम 100 ml 200 ml यूज करेंगे, ठीक है। अगर 500 ml तक आ गया है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हाफ लीटर है, क्योंकि यहाँ पर जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर को शो कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए साथ पे लिखा भी है 1 लीटर और ये 1000 ml। अगर हम ml जो है लीटर से छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1000 ml क्या बताता है कि 1 लीटर, लेकिन अगर इससे कम है तो आप अगर 500 तक आते हैं तो आधा लीटर हो गया, और उससे भी नीचे है तो जैसे यहाँ 400 पे है तो हम बोलेंगे 400 ml है मिल्क, ठीक है। इसी तरह से इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि जो मिल्क है वो अबाउट 250 ml के मेजर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम है यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो वॉल्यूम फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया है। वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया लेंथ फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास फिजिकल क्वांटिटी होती है, टाइम
टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह से ये वॉल्यूम भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनकी ये यूनिक क्वांटिटी है और इनको एक्सप्रेस करने का कोई और तरीका नहीं है, मतलब ये एक स्पेशल टाइप की हैं, तो इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बोला जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमने ये 5 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड इट वाज द लास्ट फिजिकल क्वांटिटी. According to the images I have written here the physical quantities. First was length, in which we have seen scales, ठीक है, मीटर स्केल, आपका जो था इंची टेप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहती हूँ कि मीटर स्केल जो मैंने बोला, उस मीटर से छोटी कुछ यूनिट्स होती हैं जिससे हम की लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे आपने सुना होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो जो अगर मीटर से बात करें, मीटर से छोटा होता है आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो जब हमको बहुत ही छोटी लेंथ यूज मेजर करनी होती है तो हम मिलीमीटर यूज कर लेते हैं, जैसे कि आप मैथ्स में देखते होंगे कि आपने कोई लाइन ड्रॉ की तो आप देखते हैं कि 1.5 मिलीमीटर, ठीक है, या 1.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, ये मीटर से छोटी यूनिट्स होती हैं, तब हमको मिलीमीटर और सेंटीमीटर का यूज करना होता है। और अगर मीटर है और मीटर से ज्यादा, अब सपोज आप अपने घर से और स्कूल तक की जो लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो आप उस लेंथ को बताएंगे किलोमीटर में, यानी कि जो किलोमीटर है वो आपकी मीटर से भी बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द लेंथ वी यूज डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मम्मा साड़ी पहनती है, तो साड़ी आपकी लगभग 5 मीटर की होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर लेंथ बढ़ती जाती है तो उसका यूनिट भी हम चेंज करते जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास में मैंने बताया आपको किलोग्राम यूज होता है, किलोग्राम यूज होता है, यानी कि आपने 2 किलो आलू लिए हैं, या फिर आपने 3 किलो टमाटर लिए हैं। इस तरह से जब आप इस तरह का कोई भी सामान लेते हैं, जैसे गेहूं लिए हैं तो कितने 50 किलो गेहूं है, ठीक है, 20 किलो चावल है। तो जब इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं तो उसको हम केजी में यानी किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसमें भी आपकी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि केजी से छोटा होता है आपका 500 ग्राम्स, यानी कि ग्राम्स जो आप अगर 1 केजी की बात करें तो उसका आधा होता है 500 ग्राम, ठीक है। और इससे भी छोटा 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, और भी अगर छोटे में जाते हैं तो मिलीग्राम वगैरह। तो ये जो यूनिट्स होती है ये अकॉर्डिंग टू द मटेरियल मीन्स क्वांटिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम इनको मेजर करते हैं, और इसका यूनिट भी चेंज होता जाता है। जैसे किलोग्राम से बात करें कि 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, इसी तरह से अगर 100 किलोग्राम हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्विंटल, ठीक है। तो इस तरह से इसकी यूनिट्स चेंज होती जाती है। नेक्स्ट आपका फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज क्यों है, क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटीज मेजर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर एक को मेजर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दी ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। जो आपका टाइम है इसको हम मेजर करते हैं क्लॉक के थ्रू, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिनट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट इसका मिनट होता है, बट हम क्या करते हैं इसमें सेकंड भी बताते हैं, हम इसमें आर भी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, इसी तरह 60 मिनट का 1 आवर होता है, और 24 आवर्स का 1 डे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम को हम मेजर कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हम मेजर करते हैं थ्रू द थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे विंटर्स में कहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है। समर्स में आपने देखा होगा कि 38-40 डिग्री सेल्सियस जाता है टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो ठंड होती है, सर्दी होती है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमने क्या देखा था कि हम लिक्विड्स को मेजर कर रहे थे लीटर में, तो यहाँ पर वॉल्यूम का जो
यूनिट है वो क्या है, लीटर है। ठीक है, इसको हम LTR शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो ये आपका लीटर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर लिया, और जिस सीरीज में जिस नंबर से ये दी हुई है, जैसे फर्स्ट नंबर लेंथ है तो इसी नंबर से आपका वहां पे इमेजेस भी मिल जाएंगी। तो ये आपका आज की वीडियो के लिए इतना ही है। So thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel and also hit the bell button to get new videos. Okay, thanks for watching. We will meet in next video. Till then, bye bye.